आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल के 90 वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य पर मंचस्थ आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान कमलेश शास्त्री जी व श्रद्धेय आचार्य शीतल जी, आर्यवन विकास फार्म ट्रस्ट के समस्त ट्रस्टीगण व अतिथिगण सभी को मेरा सादर नमस्ते। मैं पारिवारिक एकता के मंत्र इस विषय पर एक विद्वान के कुछ पंक्तियों को इस प्रवचन द्वारा आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज भारतीय समाज में एक समस्या देखी जाती है और वह समस्या बड़ा ही विकराल रूप धारण कर चुकी है कि अब संयुक्त परिवार नहीं रहे, परिवार टूट गए हैं, खंड खंड बट गए हैं। गृहस्थियों की मानसिकता ने परिवारों को दूषित किया है और अब कुछ अन्य कारणों पर विचार करते हैं कि परिवारों के विखंडन का कारण क्या है। वन में एक दूसरे के प्रति सम्मान कम होने का कारण क्या है, एक दूसरे के प्रति लगाव का कारण क्या है। तो बहुत पीछे जाकर देखें तो पता चलेगा कि भोजन व भजन में एक रूपता थी और अब मैं एक भोजन की एक रूपता के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि तब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ कर के एक समय भोजन किया करते थे। प्रातः का नाश्ता, दोपहर का भोजन व रात्रि का भोजन एक समय किया करते थे, जिस बहाने से कुछ विशेष चर्चाएं होती थी। परंतु आज स्थिति यह है कि कोई 11 बजे तो कोई 12 बजे भोजन करता है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी अपने हिसाब से भोजन करते हैं, तो भोजन करने का समय बदल गया है और जो संयुक्त भावना थी कि सभी का समान भोजन हो, अर्थात जैसे घरों में विभिन्न आयु के सदस्य होते हैं तो उस हिसाब से कोई अपने लिए चाइनीज मंगाकर खाता है, तो कोई इटालियन पास्ता बनाकर खाता है, कोई सैंडविच चबाता है, तो कोई पारंपरिक पकवान पकाकर खाता है। तो इस प्रकार सभी के असमान भोजन ने समान भोजन की भावना को तोड़ा है और ये भावनाएं आज विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। और इतना ही नहीं, इससे परस्पर देने की भावना का भी ह्रास हुआ है और स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ी है। जैसे अपना तो अकेले अकेले चुपके चुपके खा लेते हैं, परस्पर एक दूसरे को बांटते नहीं। और इस विषय में एक वेद मंत्र कहता है कि मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वद इत्सदस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलाधि। इस मंत्र के भावार्थ इस प्रकार है कि अप्रचेता अर्थात मूर्ख नासमझ मनुष्य अन्न को व्यर्थ प्राप्त करता है। मैं सत्य कहता हूँ कि वह अन्न उसके लिए वध अर्थात मृत्यु ही है। अकेला खाने वाला मनुष्य केवल पापी होता है, क्योंकि वह न तो आर्यजनों विद्वानों का पालन करता है और न ही मित्रों का पालन करता है। अतः हमें परस्पर मिल बांट कर भोजन करना चाहिए, जिससे परिवारों में प्रेम व एकता बनी रहे। और पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। आज स्थिति यह है कि असमय भोजन करते हैं, अर्थात रात के 9, 10, 12 और कभी कभी तो 1-2 तक बज जाते हैं और अलग अलग भोजन करते हैं। यानी
स्वाद के लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते नहीं अपनी मनपसंद वस्तुएं खा लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड आदि। और अब इससे आगे मैं एक वेद मंत्र द्वारा ईश्वर की आज्ञा का इस विषय में उल्लेख प्रस्तुत करना चाहूंगी। समाने प्रभा सहवोन्न भागः समाने योत्रे सहवो युनज्मि सम्यं चोग्निं सपर्यतारा नाभिमेवाभिदः। अर्थात हे गृहस्थादि मनुष्यों, मुझ ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारा जलपान, स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार एक सा हो, तुम्हारा खान पान साथ हुआ करे, तुम्हारे एक से अश्वादि यान के संगी जोते हो, और तुमको मैं धर्मादि व्यवहार में एकीभूत करके नियुक्त करता हूँ। जैसे चक्र के आरे चारों ओर से बीज के नाभि रूप काष्ठ में लगे रहते हैं, अथवा ऋत्विज लोग और यजमान यज्ञ में मिलकर अग्नि आदि के सेवन से जगत का उपकार करते हैं, वैसे तुम सब मिलकर धर्मयुक्त कर्मों को और एक दूसरे का हित सिद्ध किया करो। तो इस वेद मंत्र द्वारा ईश्वर ने हमारे जलपान आदि व्यवहार व खान पान का एक साव साथ साथ होने की बात कही है, और हमें धर्मादि व्यवहार में एकीभूत होने को नियुक्त किया है। और जिस प्रकार चक्र के आरे नाभि रूप काष्ठ में लगे रहते हैं, उसी प्रकार हमें संगठित रहने को कहा है। तो इस एक भोजन की एक रूपता के पश्चात मैं आप सभी के सामने एक भजन की एक रूपता के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। पहले सभी लोग एक साथ एक समय एक ही ईश्वर की उपासना करते थे। एक साथ यज्ञ, ध्यान, उपासना होती थी। जब एक पूजा पद्धति नहीं है तो घरों में संगठन होगा या विघटन ही होगा। समाज में जिनकी एक पूजा पद्धति है, जैसे ईसाई व मुस्लिम, ये दोनों ही एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक साथ एक समय ध्यान उपासना करते हैं। इनका जो ईश्वर या अल्लाह है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसीलिए इनका संगठन तेजी से बढ़ रहा है। और जहाँ एक रूपता नहीं है, अनेक ईश्वर है, वहाँ भयंकर स्थितियाँ आ गई हैं। जैसे कि कोई राम को तो कोई कृष्ण को, कोई दुर्गा को तो कोई शिव को, तो कोई विष्णु को अपना अपना ईश्वर मानता है। बल्कि सत्य तो यह है कि ये सभी महापुरुष थे, ईश्वर नहीं। हमारा ईश्वर तो एक ही है, जिसका निज नाम ओम है, और हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। अतः यह ईश्वर की आज्ञा है कि हम सभी मिलकर एक ही धर्म कृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होवें, अर्थात एक ही ईश्वर की उपासना करें, जिससे हम व्यावहारिक व पारमार्थिक सुख की रक्षा करते हुए सब समय परस्पर प्रेम पूर्वक मिला करें व हमारे मन का आनंद युक्त शुद्ध भाव सदा बना रहे। तो आइए इस एक भोजन व भजन की भावना को मन में भरते हुए पारिवारिक एकता के इस मंत्र को स्मरण रखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत सीखने की ऑनलाइन कक्षाओं में जोड़ लेंगे। यदि आप संस्कृत सीखने की कोई पुस्तक खोज रहे हैं तो भी आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। हम आपको संस्कृत सीखने की एक अच्छी पुस्तक उपलब्ध कराएंगे।